जंगल के पूरब में एक शांत झील थी। झील के किनारे एक ऊंचा साल का पेड़ खड़ा था और उसी पेड़ पर रहता था पक्षी नील। नील का रंग नीला नहीं था, बल्कि उसका दिल नीले आसमान जितना साफ था। वह छोटा था, पर उसकी आवाज में सुकून था। हर सुबह नील झील के पास गाता। उसकी आवाज से हिरन रुक जाते, बंदर खेलना छोड़ देते और थके हुए हाथी भी कुछ पल शांति से खड़े रहते। नील कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था, बस सबको जोड़ता था। एक साल जंगल में भयानक सूखा पड़ा। झील सिकुड़ने लगी, घास सूख गई, फल गिरना बंद हो गए। जानवरों के बीच चिड़चिड़ापन बढ़ गया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। नील रोज सबको एक ही बात कहता, अगर पानी कम है तो बांटना सीखो, अगर दिन मुश्किल है तो साथ रहो। पर सब उसकी बात नहीं सुनते। एक दिन जंगल में आग लग गई। सूखी पत्तियां जल उठीं। आग तेज हवा के साथ फैलने लगी। जानवर इधर उधर भागने लगे। छोटे बच्चे पीछे छूट गए। धुआं इतना घना था कि रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे। नील ने ऊपर से सब देखा। वह जानता था कि वह बहुत छोटा है। उसकी चोंच से आग नहीं बुझेगी। उसके पंख भी आग से लड़ने के लिए नहीं बने थे। फिर भी वह झील की तरफ उड़ा। अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी भरा और आग पर गिरा दिया। एक बूंद, फिर दूसरी, फिर तीसरी। शेर ने उसे देखा और गुस्से से बोला, पागल हो गए हो? तुम्हारी एक बूंद से क्या होगा? नील रुका नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मेरी चुप्पी ज्यादा खतरनाक होगी। वह बार बार उड़ता रहा। हर बार उसके पंख आग की लपटों को छूते। धुआं उसकी सांसें रोकने लगा, पर वह उड़ता रहा, दिए की तरह जलता रहा। आखिरकार नील गिर पड़ा। उसकी आखिरी बूंद आग पर गिरी और उसी पल कुछ अजीब हुआ। हाथी आगे बढ़े। हिरन झील से पानी लाने लगे। बंदर गिरे बच्चों को उठाने लगे। शेर ने रास्ता साफ किया। सबने मिलकर आग बुझाई। जब धुआं छंटा तो जंगल बच चुका था, पर नील नहीं उठा। अगली सुबह झील के किनारे फिर सन्नाटा था। उसी साल के पेड़ पर अब कोई गीत नहीं था। जानवर चुपचाप इकट्ठा हुए। हिरन बोला, नील ने हमें आवाज नहीं दी, उसने उदाहरण दिया। हाथी ने कहा, वह छोटा था पर उसका साहस बड़ा था। शेर की आंखें झुकी हुई थीं। मैं ताकतवर होकर भी देर से समझा। उसी जगह एक छोटा सा दिया जलाया गया। हर साल सूखे के बाद आग के मौसम से पहले जंगल के जानवर वहां इकट्ठा होते और नील की सीख दोहराते। एक बूंद आग नहीं बुझाती, पर एक बूंद से ही शुरुआत होती है। समय बदला। झील फिर भर गई। पेड़ हरे हो गए। जंगल में फिर गीत गूंजने लगे, पर कोई गीत नील जैसा नहीं था। फिर भी जब कोई छोटा जानवर डर के बावजूद आगे बढ़ता, जब कोई कमजोर मजबूत बनता, तो हवा में लगता, नील फिर से गा रहा है। क्योंकि कुछ जिंदगियां लंबी नहीं होती, पर रोशनी बन जाती हैं।